नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को। एक ये कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी और धर्म गुरुओं के बीच भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। कहा यह जा रहा है कि अगर कोर्ट फैसला दे तो मंजूर है, लेकिन दूसरी ओर दोनों पक्षों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि इसे मिलजुल करके ही सुलझाया जाना चाहिए। वजह साफ है, सीजेआई मिस्टर खेयर जो उन्होंने साफ कहा है कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं, और जो लगता है एक लॉजिकली भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि संवैधानिक पीठ बैठानी होगी, 3 जजेज के साथ में अगर इस पे चर्चा होगी, लंबा वक्त चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसमें यह है कि अभी तक एक पक्षकार उसमें नहीं है, पक्षकार कई हैं, सभी पक्षकारों को सुनना जरूरी है। अगर जो दस्तावेज की अगर बात करें तो टनों दस्तावेज हैं, कोई फारसी में है, कोई उर्दू में है, कोई हिंदी में है, कोई अंग्रेजी में है, उनका सबका एक तरह का अनुवाद करना। अगर मान लो किसी पक्षकार ने कहा कि मुझे तो उर्दू में ही समझना है, सारे दस्तावेज को आप उर्दू में करवाइए, तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर के, और सीजीआई ने कहा है कि मध्यस्थता ही एक बड़ा रास्ता हो सकता है जिसपे पहल करनी चाहिए सभी पक्षों को। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट के इस मध्यस्थता के निर्देश या कहें कि एक सुझाव के बाद क्या क्या टिप्पणियां हुई हैं, जरा सुनिए। उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक फूलचंद जी भिंडा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ में हैं। एक बार जरा सुनिए कि कौन क्या कह रहा है। वाह, बहुत अच्छा कहा चीफ जस्टिस ने, और उसको ठुकरा दिया इन्होंने, ये मुस्लिम पार्टीज ने। अब आखिर में हिंदू मुस्लिम को एक इस देश में रहना है तो समझौता सही रहना चाहिए, और मूल बात को भूल नहीं सकते कि वहां एक पहले मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, और मस्जिद को अवैध रूप से तोड़ा गया, उस पर केस चल रही है। लेकिन वहां मस्जिद वहीं बनना है ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, नमाज कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। तो हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज